हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल क्लासेस। आज की वीडियो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन सीटेट को लेकर, ठीक है। सीटेट जो जुलाई में आपका होने वाला है, तो उसके ऊपर इतना कन्फ्यूज़न है कि आपका जो जुलाई वाला सीटेट है वो आखिर होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, आखिर कब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो इस चीज़ को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं कि आखिर सीटेट होगा या नहीं होगा। सीटेट का कुछ भरोसा ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी लेटेस्ट आपकी अपडेट है वो हम आपको देने वाले हैं, तो आपको अच्छे से सारी बातें समझाएंगे। इसके बाद आप लोग प्लीज़ ये वाला कमेंट मत करिएगा कि मैम सीटेट होगा या नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल कन्फ्यूज़न अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। इसीलिए मैंने प्रॉपर इसी पर वीडियो बनाया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, पता चले कि हाँ नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। पेपर आपका जो सीटेट का जुलाई में होने वाला है, क्या वो इस बार होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका सीटेट जो होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि हाय तौबा करना बंद कर दीजिए, ठीक है। हर चीज़ में आप इतना हाइपर हो जाते हो, आप परेशान हो। अब आप बताइए आपके परेशान होने से क्या हो जाएगा। आप परेशान हो, आप परेशान रहोगे कि सीटेट का पेपर कब आएगा कब आएगा कब आएगा। इस चक्कर में आप अपना 1 महीना बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना पूरा 1 मंथ ऑलमोस्ट ख़राब कर दिया है, ठीक है। पूरा 1 मंथ आपने ख़राब कर दिया। क्यों कर दिया ये बताइए। आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पता चल जाएगा। जो लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, अब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ठीक है। आपने आज से पहले कभी भी सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो नहीं दिया है, ठीक। आपको नहीं पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम में कैसे क्या होता है, क्या सीटेट का सिलेबस होता है, क्या स्ट्रेटजी होती हैं, हमें क्या करना होता है, ठीक है। कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, किसी चीज़ की आपको इतनी नॉलेज नहीं है। और पेपर का पैटर्न क्या होता है, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके माइंड में सिर्फ चल रहे हैं, आपको पता नहीं है इन सभी के बारे में। आप लोग क्या कर रहे हो, अब आप लोग बैठ के सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं नोटिफिकेशन का कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगा। क्या नोटिफिकेशन के बाद में ही पढ़ाई होती है? मान लीजिए अभी आपका नोटिफिकेशन आ गया लास्ट अप्रैल तक, ठीक है। लास्ट आपके अप्रैल तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद और कह दिया गया कि आपकी जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा, लास्ट जुलाई में, ठीक है। तो आपके पास बचे कितने? 2 मंथ। जो लोग नए बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी तक एक भी अटैम्प्ट नहीं दिया है सीटेट का, जो पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, क्या वो 2 महीने में अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेंगे? आप खुद सोचिए, आप लोग 2 महीने में कर लोगे अपनी प्रिपरेशन? ऊपर से आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं वो भी जल्दी होंगे इस बार, ठीक है। अगस्त तक आपके एग्ज़ाम्स भी हो जाएंगे, उसकी आपकी टीचिंग भी लगेगी 1 महीने पहले से। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी टीचिंग लगेगी, आप उसमें बिज़ी रहोगे, ठीक है। आप अपनी जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें बिज़ी रहोगे, क्योंकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें भी आपको बैक नहीं लगवानी, अपनी अच्छे से तैयारी करनी है। आपके लिए नए सब्जेक्ट्स हैं सारे, आपने पहले वो सब्जेक्ट्स भी नहीं पढ़े हैं, सारे नए सब्जेक्ट हैं, तो आपको उनको भी पढ़ने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप अभी अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप अभी क्यों सोच रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आए उसके बाद हम अपनी तैयारी करना स्टार्ट करेंगे? ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जो सेकंड में है, थर्ड में है, वो भी इंतज़ार ही कर रहे हैं। अरे अगर आप लोगों ने अभी तक सीटेट का पेपर नहीं दिया है तो आप लोग क्यों वेट कर रहे हो? आप लोग अपनी तैयारी करिए ना। आप ऐसा देखिए, सबसे पहले तो आप अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि सीटेट जो है वो आपका होगा नहीं, ठीक है। कोई भी आपसे कहे कि सीटेट का पेपर नहीं होगा इस बार, आप उनकी बात को मानिए मत, बिल्कुल मत मानिए। आप अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। अपनी पढ़ाई करिए, अपनी जो भी नोट्स हैं आप वो बनाइए। अभी आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, अभी से नोट्स बनाएंगे तब आपके नोट्स जो हैं वो कंप्लीट हो पाएंगे, ठीक है। आपके एग्ज़ाम तक वो सारे कंप्लीट होंगे, और एग्ज़ाम से पहले आपको रिवाइज़ भी करना है। आप सीटेट की तैयारी इतनी अच्छे से करिए कि जब तक आपका एग्ज़ाम आए जुलाई में, ठीक है, जुलाई लास्ट में जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाए कि आपको सिर्फ रिवाइज़ करने को रह जाए। और एग्ज़ाम से पहले कम से कम आपको 2 बार तो रिवाइज़ करना ही करना है सारी चीज़ें। देखिए, आप पढ़ लोगे, ठीक है, आपने सब कुछ देख लिया, पढ़ लिया, आपके लिए नई चीज़ें हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी आपको सीटेट में, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पेडागोजी समझनी होगी कि होता क्या है, एनसीईआरटी पढ़नी होगी पूरी, ठीक है।
तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है, जो एक बार में आपके माइंड में नहीं आएंगी। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और मान लीजिए आपने तैयारी कर ली, उसके बाद आपने अगर उसको रिवाइज़ ही नहीं किया तो एग्ज़ाम में आप क्या लिखेंगे जाके? आपने जो 2 महीने पढ़ाई की थी वो भी सब बेकार हो जाएगी आपकी। इसीलिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपनी क्लासेस जो है वो रेगुलर क्लासेस लीजिए सीटेट की, ठीक है, जहाँ भी आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में। ऐसा नहीं है कि किसी एक चैनल पे ही आप बस टिक गए। आपको जहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट में अच्छा लग रहा है आप वहाँ से पढ़िए, ठीक है। जो भी आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है, इनकी ये टीचर से समझ में आ रहा है या फिर इनके चैनल से मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, वहाँ पर आप पढ़ाई करिए। लेकिन आप पढ़ाई करिए, आप डेली क्लासेस लीजिए सीटेट की, ठीक है। डेली अपना चैप्टर वाइज आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए। देखिए, जितना लेट आपका नोटिफिकेशन होगा उतना ही लेट आपका पेपर होगा, लेकिन आपको 2 महीने का टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप वेट मत करिए, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई करिए। जब भी नोटिफिकेशन आएगा आ जाएगा, फॉर्म भर दीजिएगा और अपना पेपर दीजिएगा। लेकिन इस कन्फ्यूज़न में मत रहिए कि नहीं जब आएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे, ऐसा मत करिए। क्योंकि जब आपका 2023 में आपका पेपर हुआ था सीटेट का, ठीक है, आपका 2023 में हुआ था, तो क्या हुआ था कि आपका 27 अप्रैल तक आपका जो पेपर है उसका नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। और ये पेपर आपका गया था अगस्त में, ये अगस्त में आपका पेपर कराया गया था। कब कराया गया? अगस्त में। तो पेपर तो हुआ ना, थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। अभी आपका 27 अप्रैल भी हो गया है, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा नहीं, हम भी अपनी तरफ से कोई आपको फ़र्ज़ी नोटिफिकेशन तो नहीं बता देंगे, फ़र्ज़ी जानकारी नहीं दे देंगे, ठीक है। जब आपका कोई भी नोटिफिकेशन आएगा हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे और आपको चैनल से पता चल जाएगा। फ़िलहाल आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और कौशल क्लासेस पर आपको सीटेट की तैयारी कराई जा रही है। और जो भी इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए हम सिर्फ अपने चैनल पर वही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। फालतू का बहुत सारा नहीं पढ़ाने वाले हैं। जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा वो कराएंगे, PYQs कराएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। आपको 70-80% आपको हेल्प करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं। अगर आपने वो सॉल्व कर लिए बार बार, अगर आपने वही सॉल्व किए, लगाया उनको, ठीक है, तो आपका सीटेट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आप लोग फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे। और जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए और क्लासेस के लिए आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उन तक आप लोग ये वीडियो पहुँचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको जो PDF है वो मिल जाएगी। बाकी जितनी भी नोटिफिकेशंस होती हैं, जो भी अपडेट्स होती हैं, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देते हैं। अगर आपको कोई बात है, कोई आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, जिसको आपको क्लियर करना है, तो आप व्हाट्सअप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको दोनों का ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।